Metals and non-metals extra question answers. One metal, one non-metal that exists in liquid state. Metal, mercury. Non-metal, bromine. Why are metals electropositive? It loses electron. Lose electron. Metal में हमेशा ना एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 या 2 या 3, है ना, वो लूज करता है क्योंकि उसको ऑक्टेट कंप्लीट करना है. ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, प्रोटॉन ज्यादा हो जाएंगे, इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो जाएगा. नॉन मेटल्स इलेक्ट्रोनेगेटिव क्यों होते हैं? बिकॉज दे गेन इलेक्ट्रॉन. ये लूज इलेक्ट्रॉन, ये गेन इलेक्ट्रॉन. मोस्ट अबंडेंट मेटल aluminium. Most abundant non-metal, oxygen. Metal which has a low melting point, lead. Poorest conductor of heat. Metal which is a bad conductor of heat. True and false. Okay. From amongst these metals, name the metal which reacts with water only on boiling. Aluminium is correct. वो कोल्ड वाटर से रिएक्ट नहीं करता, हॉट वाटर से रिएक्ट करता है ओनली विद बॉइलिंग वाटर. एंड विच रिएक्ट्स विद स्टीम. हाँ, कॉपर रिएक्ट्स ओनली, डज नॉट रिएक्ट इवन विद स्टीम. स्टीम से भी रिएक्ट नहीं करता. स्टीम से कौन रिएक्ट करता है? आयरन. एल्यूमिनियम. स्टीम, ये एल्यूमिनियम हो गया बॉइलिंग वाटर. एल्यूमिनियम तो बॉइलिंग वाटर से. स्टीम से कौन रिएक्ट करता है? आयरन. चेंज ऑफ द आयरन नेल व्हेन पुट इन कॉपर सल्फेट. कॉपर सल्फेट का कलर चेंज हो जाएगा, आयरन नेल का, उसके ऊपर कॉपर की कोटिंग हो जाएगी. भाई आयरन क्या है? आयरन कॉपर सल्फेट में कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, और जो कॉपर डिस्प्लेस होगा वो आयरन नेल के ऊपर पूरी एक कोटिंग बना लेगा. तो किस तरह कलर का दिखने लगेगा? आयरन कॉपर जैसा शाइन करना है. व्हाट इज एक्यूरिजिया? मैं बोल रहा हूँ 3:1. याद है ना 3:1. 3 पार्ट्स कौन? HCl. 1 पार्ट कौन? HNO3. 2 एसिडिक ऑक्साइड्स. एसिडिक कौन होता है? मेटल की नॉन मेटल? नॉन मेटल. बता दो. कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड. ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोनिक एसिड बनाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड सल्फ्यूरस एसिड बनाएगा. बेसिक ऑक्साइड्स कोई भी मेटल का लिख दो, है ना. मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड. ठीक है, हो गया ना ये. Those metals which whose metal oxide show acidic and acidic and basic character, क्या कहते हैं उनको? Amphoteric. Aluminium and zinc, they show amphoteric properties. कॉपर कॉइन को मैंने सिल्वर नाइट्रेट में डाल दिया, क्या होगा? कौन ज्यादा रिएक्टिव है, कॉपर की सिल्वर? कॉपर क्या करेगा? सिल्वर को. तो सिल्वर क्या करेगा? कॉइन के ऊपर कोटिंग कर देगा, तो सिल्वर का कॉइन बन गया, है ना. प्लेटिंग मार. व्हाट प्रॉपर्टी ऑफ कॉपर एंड एल्यूमिनियम इज सूटेबल? ये कुकिंग यूटेंसिल्स में, बॉयलर्स में यूज करते हैं हम लोग. कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है? इट इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट. तो यूटेंसिल में बर्तन एल्यूमिनियम का क्यों बनाते हैं? गुड कंडक्टर ऑफ हीट. गुड कंडक्टर ऑफ हीट. इलेक्ट्रिक वायर क्यों बनाते हैं? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. कॉपर और एल्यूमिनियम के तार बनाते हैं, क्यों? गुड कंडक्टर है तभी तो, नहीं होता तो क्यों बनाते? मेटल हाइड्राइड, कोई नाम बोलो. मेटल सोडियम हाइड्राइड H.
NaH, KH, हाइड्राइड्स का याद है ना, वेरी रिएक्टिव मेटल से ही हाइड्राइड बनाता है। नॉन मेटल हाइड्राइड, मेटल विच कैन बी प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज, सबसे नीचे गोल्ड, गोल्ड सिल्वर से भी कम, गोल्ड टॉप ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज, अपन ने जो पढ़ा है उसके हिसाब से पोटेशियम है ना, अदरवाइज लिथियम भी तो है। जस्ट बिलो कॉपर, सिल्वर। टू मेटल्स विच आर मोर रिएक्टिव, ये कॉपर सिल्वर कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है? कॉपर। स्टोर्ड इन मेटल, स्टोर्ड इन केरोसिन, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम। ओके, एनी नॉन मेटल स्टोर्ड इन वाटर, फॉस्फोरस। ये ओपन में रखोगे आग पकड़ लेगा, पानी में रखते हैं इसको, वाटर से रिएक्ट नहीं होता इसलिए पानी में रखते हैं। और यहाँ सोडियम जो है वो वाटर से भी रिएक्ट कर जाता है, इसलिए वाटर में भी नहीं रखते हैं उसको, केरोसिन में रखते हैं। तो सोडियम और ऑक्सीजन का रिएक्शन बन जाएगा ना इक्वेशन, मैग्नीशियम ऑक्सीजन का बन जाएगा ना, नहीं कर रहे अपन। हाँ, टू मेटल्स यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिक वायर, कॉपर एल्यूमिनियम। डोमेस्टिक यूटेंसिल्स सेम, कॉपर एल्यूमिनियम। ज्वेलरी, डेकोरेटिव स्वीट्स, सिल्वर गोल्ड, सिल्वर गोल्ड। मेटल फॉइल, एल्यूमिनियम। बाकी हम लोग जो पैकेजिंग में यूज करते हैं दैट इज एल्यूमिनियम। हाँ, नॉन मेटल यूज टू कन्वर्ट वेजिटेबल ऑयल टू वेजिटेबल घी, हाइड्रोजन, क्या बोलते हैं अपन, हाइड्रोजनेशन। हाँ, रॉकेट फ्यूल, हाइड्रोजन लिक्विड फॉर्म में है ना। इलेक्ट्रोड्स में क्या लगाते हैं अपन लोग? कार्बन, ग्रेफाइट है ना, ग्रेफाइट रॉड लगाते हैं, कार्बन का फॉर्म है ना। प्रिजर्वेटिव में क्या यूज करते हैं? नाइट्रोजन। वल्कनाइजेशन ऑफ रबर, सल्फर, याद रखना। सल्फर क्या करता है? रबर को हार्ड बना देता है, टायर बनाना है हार्ड रबर चाहिए। वन प्रॉपर्टी एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटल, नॉन मेटल तो बहुत सारी लिख सकते हैं अपन, इसको छोड़ दें। हाँ, ब्रिटलनेस मतलब दैट इज नॉट फ्लेक्सिबल, नॉट फ्लेक्सिबल मींस ब्रिटल। So which show brittleness, metals or non-metals? मेटल्स ब्रिटल थोड़ी होते हैं, उसको मोड़ोगे मुड़ जाएगा, है ना, टूटता थोड़ी है। नॉन मेटल जो है ब्रिटल है, वो आप हैमर से मारोगे तो वो टूट जाएगा। स्ट्रिप ऑफ जिंक इमर्ज्ड इन कॉपर सल्फेट, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिंक कॉपर को डिस्प्लेस करेगा और कॉपर जो है जिंक के ऊपर कोट हो जाएगा। स्ट्रिप ऑफ कॉपर इमर्ज्ड इन सिल्वर नाइट्रेट, कॉपर सिल्वर को डिस्प्लेस कर देगा, सिल्वर कॉपर के ऊपर कोट हो जाएगा। आयरन नेल पोटेल कॉपर सल्फेट, आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, ये कॉपर आयरन के ऊपर कोट हो जाएगा। लेस रिएक्टिव कौन सा? सिल्वर, कॉपर, सिल्वर। ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट इज डिस्ट्रॉयड इन व्हेन आयरन इज एडेड, आयरन डिस्प्लेसेस कॉपर। तो वो जो ब्लू कलर है वो धीरे धीरे फेड होके कौन सा कलर हो जाएगा? यस, ग्रीन। आयरन सल्फेट ग्रीन होता है। नॉन मेटल विच हैज वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, डायमंड मतलब कार्बन, कार्बन का फॉर्म, नॉन मेटल। ग्रेफाइट यूज्ड एज इलेक्ट्रोड, विच प्रॉपर्टी? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल विच इज ब्रिटल एंड नॉन डक्टाइल, brittle and non-ductile, two non-metals. Brittle, एक तो आप सल्फर ले लो टूट जाएगा, दूसरा कोल, कार्बन ले लो, कोल, डायमंड नहीं लेना बस, है ना, कोल ले लो, ग्रेफाइट ले लो, टूट जाएगा। और भी है फॉस्फोरस वगैरह, टूट जाएगा, ब्रिटल है। ओके, why the surface of some metals acquire dull when exposed to air?
रिएक्शन विद ऑक्सीजन, दैट इज ऑक्सीडेशन, और आप उसको करोजन भी बोल सकते हैं। बेसिकली रिएक्शन विद ऑक्सीजन। रिएक्शन तो आपको बन जाएंगे, इसी से रिएक्शन है, हम इसको छोड़ के आगे बढ़ते हैं। यस, ए हाइड्रोजन, मैग्नीशियम हॉट बॉइलिंग वाटर से करेंगे तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन विल बी लिबरेटेड। मैग्नीशियम रिबन जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो व्हाइट पाउडर बनाता है, क्या है ये? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ऑर्डिनरी एल्यूमिनियम स्ट्रिप्स नॉट अटैक्ड बाय वाटर बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ऑक्साइड लेयर, एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3। तो ये क्या होता है, एक सेल्फ प्रोटेक्टिव लेयर बन गई, तो फर्दर करोजन को रोक देगी। मेटल विच हैज लो मेल्टिंग पॉइंट, मेटल लो मेल्टिंग पॉइंट, सीशियम, गैलियम, है ना। और नॉन मेटल विच हैज वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, डायमंड, कार्बन का फॉर्म है। कैल्शियम इज डैश रिएक्टिव मेटल देन सोडियम। ओके, नेम ऑफ द केमिकल बॉन्ड। शेयरिंग में क्या होता है? कोवेलेंट बॉन्ड्स। ट्रांसफर में इलेक्ट्रोवेलेंट, या फिर हम लोग आयनिक बॉन्ड बोलेंगे, मैं लिख लूंगा आयनिक। ट्रांसफर गिव एंड टेक, एक पॉजिटिव बन जाएगा एक नेगेटिव, दोनों अट्रैक्ट होके आयनिक बॉन्ड्स बनाएंगे। कार्बन क्या करता है, कैसे बॉन्ड्स बनाता है? कार्बन हमेशा कोवेलेंट, ना देता ना लेता, शेयर करता है। आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे 4 है ना, 4 देना आसान नहीं है, लेना भी आसान नहीं है। कार्बन हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाएगा। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना लोगे ना, ठीक है। पोटेशियम ब्रोमीन बॉन्ड बताओ क्या? आयनिक, यस। पोटेशियम एक पॉजिटिव बन जाएगा, ब्रोमीन नेगेटिव, दोनों पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट हो जाएंगे। कोई कंफ्यूजन? कार्बन एंड ब्रोमीन कोवेलेंट, कार्बन आया मतलब सीधा सीधा कोवेलेंट। व्हाट डू वी ऑल कॉल द पार्टिकल विच हैड मोर और लेस? अच्छा, आयन बोलते हैं, इसका आंसर आएगा आयन। कम हो तो भी आयन और ज्यादा हो तो भी आयन, लेकिन कम हो तो अलग आयन और ज्यादा। अच्छा, इसको अब आगे क्वेश्चन पूछेंगे। अगर लेस इलेक्ट्रॉन्स हैं, जैसे कि आप किसको ले लो, क्लोरीन 17, क्या है 287, इसमें 8 से कम है ना, 8 से कम है तो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन बोरो करेगा। इलेक्ट्रॉन बोरो करते तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे, नेगेटिव नेगेटिव किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, पॉजिटिव की तरफ, एन आयन। हाँ, यहां बताइए, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, Na+ में क्या होगा? देखो कॉन्फ़िगरेशन ध्यान रखना, कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 2 8 8, ये ध्यान, इतना ध्यान रखना, इसके आगे कभी मैं नहीं बोल रहा हूँ। 2 8, अगर 2 को लोगे तो 2 + 8 10, स्टेबल कौन सा है, 10। ये स्टेबल नहीं है, एक लूज करके 10 ही तो बनाएगा। ये कितना है, 17। तो 3 शेल है, 3 शेल में कंप्लीट होने के लिए 2 8 8 होना चाहिए, तब वो कंप्लीट। कितने हो जाएंगे, 18। क्या आपको समझ में आ गया अभी? ओके, नेक्स्ट। मैग्नीशियम का कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक नंबर बता दो बस। अच्छा, एटॉमिक नंबर दिया है, इसका कॉन्फ़िगरेशन 2 8 2, और आयन का 2 8, 2 तो दे दिया उसने, दे दिया तभी तो आयन बना। ये क्या है, 16, कॉन्फ़िगरेशन 286, क्या करेगा, 2 एक्सेप्ट करेगा, 2 एक्सेप्ट करेगा तो 288 बन जाएगा, 288 बन जाएगा। इज दैट ओके? चलिए नेक्स्ट। हाई मेल्टिंग पॉइंट आयनिक होगा कि कोवेलेंट होगा? आयनिक, बस खत्म। पूछ क्या रहा, व्हाट टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड? आयनिक बॉन्ड्स। ट्रू एंड फॉल्स। आयनिक कंपाउंड का एक्वस सॉल्यूशन conducts electricity because it has free electrons. True or false?
ट्रू, इलेक्ट्रॉन्स होंगे तभी तो वो फ्लो करेंगे। हाइड्रोजन क्लोराइड एंड ऑक्सीजन कैसे बॉन्ड्स? कोवेलेंट, कोवेलेंट। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का आपस में दो दो शेयर कर लेगा, शेयर कर लेगा। देखो हाइड्रोजन, जब भी हाइड्रोजन की बात आएगी ना, ध्यान से सुनना, हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? बस, वो किसी को दे सकता है क्या? लूज कर सकता है? एक ही तो है, वो लूज करके जीरो हो जाएगा, वो दे नहीं सकता किसी को, शेयर कर सकता है। कार्बन हमेशा शेयर करेगा, हाइड्रोजन हमेशा शेयर करेगा। हाँ, ध्यान रखना। हाँ, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना लोगे इनके, बना लोगे। टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, H2O, वाटर मॉलिक्यूल में कैसे बॉन्ड्स होते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड्स एंड हाइड्रोजन बॉन्ड्स। देखो ये, इसको हम लोग ना पोलर कोवेलेंट भी बोलते हैं। वाटर में कोवेलेंट है, यस, लेकिन ना पार्शियल इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस भी लगते हैं। पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव, तो उसको हम लोग पोलर, पोलैरिटी आ गई पॉजिटिव नेगेटिव। तो ये हमारे कोर्स में तो नहीं है, तो हम इसको कोवेलेंट बॉन्ड्स बता दें। अदरवाइज इसमें भी पोल्स बन जाते हैं, मालूम है? H2O है ना, HOH, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव चार्जेस आ जाते हैं, जिसको हम लोग पोलर कोवेलेंट, अभी आप सिर्फ कोवेलेंट बोलेंगे तो चलेगा। मीथेन कैसे बॉन्ड्स? अरे कार्बन है ना, कोवेलेंट। सोडियम क्लोराइड आयनिक, आयनिक। अरे आयन होता ना, Na+Cl- होता, आयन आयनिक बॉन्ड बनेंगे। मेजर डिफरेंस, गिव एन एग्जांपल। मेजर डिफरेंस क्या होता है इन दोनों में? कोवेलेंट इज शेयरिंग, आयनिक इज गिव एंड टेक, है ना, वो इलेक्ट्रॉन्स दे देता है हमेशा के लिए या ले लेता है। गिव वन एग्जांपल ऑफ कोवेलेंट एंड आयनिक, तो हमने इतने सारे कर लिए, एग्जांपल दे देंगे आप, राइट? बॉन्ड्स प्रेजेंट इन द फॉलोइंग, इसमें क्या है H2 में? जल्दी बताओ, H2 कोवेलेंट। अरे एक ही तो है उसके पास, हाइड्रोजन के पास दे ही नहीं सकता, वो शेयर ही कर सकता है। ये कार्बन है ना, कोवेलेंट बॉन्ड। क्लोरीन है ना, ये सब में हाइड्रोजन में तो सिंगल होता है, सिंगल। क्लोरीन में एक कम है ना, तो एक शेयर करता है, सिंगल। ऑक्सीजन में दो कम है, दो शेयर करता है, डबल कोवेलेंट बॉन्ड्स बनते हैं। इनर्ट गैस, इनर्ट गैस configuration, तो which inert gas configuration do Cl? Cl किसको रिजेंबल करेगा? Cl क्या होता है? 17, 287 क्या करेगा? एक लेके 288 बन जाएगा। 288 मतलब कौन है ये 288? तो ये क्या बन जाएगा? किसके जैसा? आर्गन जैसा बन जाएगा। कॉन्फ़िगरेशन किसके जैसी बन जाएगी? आर्गन जैसी, जब वो आयन बनेगा तो। चलिए यहां बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स आर आयनिक? अच्छा इसमें Cl2, Cl2 कैसा कंपाउंड बनेगा? आयनिक और कोवेलेंट ढूंढ लेंगे। आयनिक और आयनिक, हम लोग ने वो वैलेंसीज पढ़ी थी, याद है? अमोनियम और क्लोरीन, अमोनियम पॉजिटिव ये नेगेटिव। देखो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होना चाहिए। और कौन सा? ये भी आयनिक है। आयनिक हो गए। कोवेलेंट बताओ, जिसमें हाइड्रोजन है कार्बन है, वो बन जाएगा कार्बन टेट्राक्लोराइड, अमोनिया, है ना, शेयरिंग से आएगा। अल्कोहल, यस अल्कोहल। वन एग्जांपल ऑफ द फॉलोइंग, ये तो आप दे देंगे ना। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड H2 बोल दो, Cl2 बोल दो। डबल कोवेलेंट बॉन्ड ऑक्सीजन बोल दो, C2H2 बोल दो, C2H4। C2H4 मतलब दो कार्बन के बीच में बॉन्ड, और यहाँ पर डबल डबल C2H4। ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन बोल दो, दो N के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। और नहीं तो आप C2H2 बोल दो। आयनिक बॉन्ड तो कोई भी बोल दो, NaCl बोल दो, KCl बोल दो।
क्या ये एग्जांपल्स क्लियर हैं सबको? फिल इन द ब्लैंक। टू एटम्स कंबाइन टू फॉर्म वन मॉलिक्यूल ऑफ द सेम, जैसे नाइट्रोजन से नाइट्रोजन, क्लोरीन से क्लोरीन, कैसे बॉन्ड बनेंगे? कोवेलेंट, शेयरिंग करेगा। दो क्लोरीन के बीच में कैसे बॉन्ड्स बनेंगे? कोवेलेंट। दो ऑक्सीजन के बीच में इन फॉर्मिंग कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा? दो कम है तो दो शेयर करेगा। अच्छा, शेयरिंग में ये कंडीशन होती है, इक्वल शेयरिंग होती है, जितने कम है उतने ही शेयर होते हैं। नाइट्रोजन में कितने कम है? 3, तो 3 शेयर करेगा। इसमें सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स, अच्छा ध्यान से सुनना, हाँ ये पूछ रहा है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स कितने, क्या है ये? C2H2, मालूम है क्या बनेगा ये? क्या है ये? इथाइन, ट्रिपल बॉन्ड इथाइन। पूछ रहा कि सिंगल कितने हैं? 2 सिंगल, एक तो ट्रिपल है। ट्रिपल बॉन्ड में इथाइन होता है, डबल बॉन्ड में देखो, डबल C2H2 C2H4 बोला था ना हमने, ये C2H4, ये है C2H4, इसमें डबल बॉन्ड है, ये इथीन है। ट्रिपल बॉन्ड वेल में इथाइन आएगा, राइट? हाँ, कहां पहुंचे अपन? मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आयनिक कंपाउंड्स आर जनरली हायर। आयनिक कंपाउंड्स हार्ड होते हैं, उनके बीच के जो बॉन्ड्स होते हैं बहुत स्ट्रांग होते हैं, उनको ब्रेक करने के लिए बहुत ज्यादा टेम्परेचर, हीट की जरूरत पड़ती, ज्यादा एनर्जी लगेगी। क्यों? क्योंकि हाई होते हैं उसके बीच में, तो इसीलिए उनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स हाई होते हैं। ओके, बॉन्ड्स को ब्रेक करना मुश्किल। ओके, जिंक ore gave CO2 on treatment with dilute acid. Identify the ore. जिंक ओर का नाम बताओ। सिनाबार, सिनाबार नहीं, वो तो मैग्नीशियम था। कैलामाइन, मैं लिखूंगा नहीं अब, हाँ। कैलामाइन, जिंक का कौन सा ओर होता है? कैलामाइन, अभी अपन ने पढ़ा था ना, इसलिए मैंने एमसीक्यूज पहले पढ़ा दिया। हाँ, केमिकल प्रोसेस ऑब्टेनिंग मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड। मेटल फ्रॉम ऑक्साइड, रिडक्शन, रिडक्शन। टू वेज ऑफ प्रिवेंटिंग रस्टिंग तो सबको पता है, ऑयलिंग, ग्रीसिंग, गैल्वेनाइजिंग और एलॉइंग। गैल्वेनाइजिंग मींस कोटिंग ऑफ जिंक। नेम द मेटल गैल्वेनाइज्ड। जिंक की कोटिंग करते हैं। क्यों करते हैं जिंक की कोटिंग? जिंक जो है करोट नहीं होता। पेंट क्यों अप्लाई करते हैं? उसको करोजन से बचाने के लिए। कार्बोनेट सल्फाइड्स आर कन्वर्टेड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, गिव द रीजन। कार्बोनेट को क्या करते हैं अपन? कार्बोनेट को कैल्सिनेशन, सल्फाइड को रोस्टिंग। नेम अ रिड्यूसिंग एजेंट मैग्नीज, अभी अपन ने एमसीक्यू में किया। रिड्यूसिंग एजेंट मैग्नीज, क्या पढ़ा था अभी अपन ने? मैग्नीज को रिड्यूस करता, कौन रिड्यूस करता है? एल्यूमिनियम, उसको रिड्यूस कर देगा। हाँ, लेड और टिन का एलॉय सोल्डर आयरन, सोल्डर आयरन, सोल्डर रॉड बोलेंगे, सोल्डर रॉड, ठीक है। हाँ, कॉम्पोजिशन ऑफ सोल्डर, कॉम्पोजिशन क्या है ये? लेड और टिन 1:1, बराबर बराबर। हाँ, एमेल्गम मतलब मेटल विथ मरकरी। प्योर गोल्ड कितने कैरेट होता है? ऑर्नामेंट्स में हम लोग उसमें इम्प्योरिटी क्यों मिलाते हैं? बिकॉज गोल्ड इज सॉफ्ट टू मेक इट हार्ड। वन मेथड ऑफ रिफाइनिंग ऑफ मेटल, इलेक्ट्रोलिसिस। रिफाइन तो इलेक्ट्रोलिसिस से कर देते हैं,
95% है तो 100% चाहिए। रस्टिंग ऑफ आयरन, ऑक्साइड हो जाएगा। टू कंडीशंस फॉर रस्टिंग, अच्छा क्या चाहिए? मॉइस्चर एंड ऑक्सीजन, मॉइस्चर एंड ऑक्सीजन चाहिए। रस्ट, वन मेथड ऑफ रस्टिंग आयरन, नॉट कोटिंग विथ एनीथिंग। नॉट कोटिंग नहीं करना है तो पेंट कर दो, ऑयल एंड ग्रीसिंग कर दो। टू एलॉयज ऑफ आयरन, आयरन के दो एलॉय, स्टील हो गया एक, दो एलॉय, एक स्टील बोल दो, एक स्टेनलेस स्टील बोल दो, दोनों अलग। स्टील में आयरन और कार्बन है, लेकिन स्टेनलेस स्टील में आयरन, कार्बन, निकल, क्रोमियम। सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम मेड फॉर ज्वेलरी, व्हाई? They do not corrode, and because they are very bright, shiny, attractive. Metal which becomes black in presence of H2S, silver. Silver tarnishes because of sulfur. Which gas? H2S. Metal which combines with oxygen, but silver tarnishes after some time. मेटल ऑक्सीजन से कंबाइन, कौन सा? वही सिल्वर। हाँ, ओके। मेटल विच डज नॉट कंबाइन इजीली कंबाइन नहीं करता है, लेकिन टार्निशेस आफ्टर सम टाइम, सिल्वर। ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करता, लेकिन सल्फर डाइऑक्साइड से रिएक्ट कर जाता है। कंपोजिशन ऑफ ब्रोंज, कॉपर एंड जिंक। एक तो मेडल बनाने के काम आता, ब्रोंज मेडल, दूसरा स्टैचूज वगैरह डेकोरेटिव पीसेस बनाने के काम आ जाएगा। एल्यूमिनियम वेसल लूज शाइन आफ्टर यूज बिकॉज ऑफ corrosion. Gold ornaments look always new because they do not corrode. Two metals both highly resistant, गोल्ड और प्लैटिनम बोल सकते हैं, सिल्वर तो फिर भी करोड़ होता है, गोल्ड एंड प्लैटिनम। सोल्डर, which property makes it for welding? Low melting point, melting point लो है। कैया है ना, कैया से थोड़ा सा भी सोल्डर रॉड से गर्म करते हैं ना तो जल्दी से वो मेल्ट हो जाता है। सोल्डर रॉड वही तो बोल रहा हूँ। कार्बन कैनॉट रिड्यूस ऑक्साइड, कार्बन कैनॉट रिड्यूस ऑक्साइड फ्रॉम सोडियम मैग्नीशियम, लेस रिएक्टिव होता है, तो अपन इसको क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस से रिमूव करते हैं। हाँ, these are never found in their free state. Why? Because they are very reactive. One metal extracted by reduction of carbon, iron बोल दो। Electrolytic reduction, reduction with aluminium, manganese, reduction with heat alone, सिर्फ हीट करके रिड्यूस हो जाता है। मर्करी, corrosion of iron is called rusting. Test is necessary for rusting. Moisture and oxygen, deposit of zinc layer, galvanizing. Tiffin boxes are plated with zinc, car bumpers electroplated with chromium या फिर निकल। हाँ, corrosion of copper produces a कैसा coating? Green coating. Brass is an alloy of copper and zinc. Bronze is an alloy of copper and tin. Non-metal present in steel, carbon. Alloys of one metal in mercury is called
amalgam. Electrical conductivity of melting point of alloy is, yes, alloy जो है अपन बनाते हैं ना, इसमें जब alloy बनाते हैं उसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बहुत कम हो जाती है. रॉकी मटेरियल फाउंड इन ओर्स कैन